हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है मोमेंटम ऑपरेटर कैसे डिराइव करते हैं वो देखा था। तो अब इस वीडियो में हम लोग काफी लोगों को जिन काफी लोगों ने देखा होगा कि हम जो लिखते हैं, जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। तो एच स्क्वायर बाई टू एम एम डेल स्क्वायर साई बाई डो एक्स स्क्वायर आर प्लस वी साई। ठीक है। ये जो फॉर्म है ये कहाँ से आता है, हमें ये समझ मैं हम इस वीडियो में ये समझने वाले हैं। और एक बहुत पॉपुलर फॉर्म है जो है एक्स साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, ये एक आइगन वैल्यू सोल्यूशन है। ये कैसे आता है इस इक्वेशन से, हम इस चीज को इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है। तो बिना कुछ देर के शुरू करते हैं। तो जिन यूजुअली जो है ना, हमारे हैमिल्टोनियन जो है ना, इट्स काइंड ऑफ वो एक एनर्जी बताता है। ठीक है। एनर्जी का बताता है। एनर्जी में अगर हम जनरली बात करें तो दो टाइप की एनर्जी हो सकती है। एक होता है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, जो कि हम टी से डिनोट करेंगे। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मोमेंटम स्क्वायर बाई टू एम, ऐसे लिख सकते हैं है? और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। जो कि वी हो गया, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी ही हो गया। हाँ, एनर्जी। तो अगर मैं किसी अभी हैमिल्टोनियन समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम किसी भी क्लासिकल थ्योरी से एक क्वांटम थ्योरी में कैसे जाते हैं। तो इमेजिन करो कि मेरे को कुछ भी चीजें अगर जाननी है किसी भी सिस्टम से, तो उसका कोई अगर एक क्वांटिटी मेरे को सिस्टम से जानना है, तो मेरे को क्वांटम थ्योरी में जाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करना पड़ेगा, वो एक ऑपरेटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कैनोनिकल, जो है कैनोनिकल, सॉरी, इसको बोलते हैं कम्यूटेशन रिलेशन। जो हमारा पास एक कम्यूटेशन रिलेशन है, उसको हमें इम्पोज करना पड़ेगा। ठीक है। ये कैसे आता है, क्या आता है, हम ये एक्चुअली हम, सॉरी, कैसे आता है क्या आता है, इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। पर अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट, अभी जो है ना, मेरे को ये जानना है कि अभी इसको हमें ऑपरेटर फॉर्म में जाना है, चला जाता है। तो इसलिए हम जो मोमेंटम्स जो है ना, मोमेंटम हम जो है नॉर्मली जो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई एमवी के फॉर्म में होता है, यहाँ पे क्या आ जा रहा है, एक ऑपरेटर के फॉर्म में आ रहा है, वो कि जो कि है माइनस आई एच का डो बाई डो एक्स। ठीक है। तो अभी हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होता है, हम इसको पी स्क्वायर बाई टू एम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस चीज को अगर हमारे अगर हम इसको इस पी की जगह पे अगर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो जो क्वांटिटी आ जाता है वो बेसिकली ये है। इसीलिए जो है हमारा जो श्रोडिंगर इक्वेशन में ये क्वांटिटी जो है हम इस तरीके से लिखते हैं। बेसिकली ऑपरेटर का फॉर्म ये है, ओनली बिकॉज हमारा पी का जो वैल्यू है वो इस तरीके से जाता है। ठीक है। तो सिमिलर, तो इसीलिए हमारा हैमिल्टोनियन जो है वो इस हम जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लिखते हैं, ये इस तरीके से डेल स्क्वायर बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस वी, इस फॉर्म में लिखते हैं। वी एक पोटेंशियल एनर्जी है कि तुम्हारा पोटेंशियल तुम कांस्टेंट ले रहे हो या फिर क्वाड्रेटिक ले रहे हो या लीनियर ले रहे हो, उस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है समझना, पर अभी हम जाके एक स्पेसिफिक केस ऑफ सॉल्यूशंस को देखेंगे। ठीक है। जो हमारा नॉर्मली वेव फंक्शन होता है, जो बेसिकली हम जो पोजीशन बेसिस पे लिखते हैं, तो वो दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है, एक और टी। तो हम क्या करें, हम स्पेसिफिक सॉल्यूशंस पे इंटरेस्टेड है जो इस तरीका का फॉर्म रखते हैं। ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट ये सारे सॉल्यूशंस ऐसे फॉर्म में नहीं आएंगे। हम उसी सॉल्यूशंस पे इंटरेस्टेड है जो इस तरीके के फॉर्म में आएगा। ठीक है। और हम जानना चाहते हैं कि इस इक्वेशंस का जो इवोल्यूशन इक्वेशन है, उस कैसा, मतलब सोल्यूशन कैसा होगा। ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इस सोल्यूशन को मैं बी बोल देता हूँ। और हमारे पास जो ऊपर में श्रोडिंगर इक्वेशन था उसको मैं ए बोल देता हूँ। ठीक है। अगर मैं बी को ए में सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, तो क्या कर रहा हूं मैं, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन बी इन इक्वेशन ए। तो ये क्या आ जाता है, तो हम हमारे अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, हमारे पास क्या आ जाएगा, तो राइट साइड में दो साई बाय दो टी एक टर्म होता है, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक चीज इस पूरे फंक्शन में सिर्फ फाई टी जो है वो, इसमें टाइम डिपेंडेंस है, तो साई एक्स जो है वो डिपेंड नहीं करेगा। तो यानी कि हमारे पास क्या होगा, ये पार्शियल डेरिवेटिव जो है एक्चुअली यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव हो जाएगा फाई ऑफ टी का। ठीक है। तो अभी सिमिलरली अगर हम डेल स्क्वायर साई बाई दो एक्स स्क्वायर टर्म को देखें, जो कि राइट साइड में होता है, हैमिल्टोनियन में होता है, तो ये क्वांटिटी में सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो हमारा
कंट्रीब्यूट करेगा। तो हमारे पास क्या यहाँ पे सॉरी ये टोटल डेरिवेटिव हो जाएगा, टोटल डेरिवेटिव ऑफ साई बाई डो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे फाई आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को क्या करेंगे हम, ये जो क्वांटिटी है हम श्रोडिंगर के इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या आ जाता है हमारे पास, तब आ जाता है आई एच कट अर्थ साई डो फाई बाई डो टी इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाई टू एम डेल स्क्वायर साई डो एक्स स्क्वायर फाई प्लस वी साई फाई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, सारे साई ये जो है ना, ये स्पेसिफिक टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो सेपरेट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्यूशन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, तुम सारे और फाइव सारे साइड टर्म को एक साइड में लेके आओ और सारे फाइव टर्म को एक साइड में लेके आओ, और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को एक कांस्टेंट के इक्वल कर दो। ठीक है, तो ये मैं क्यों हाँ ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको बाद में समझ आएगा। मैं फिलहाल ये सॉल्यूशन को मैं लिख लेता हूँ। तो अगर मैं इसको ऐसा करूं, मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे इस साइड में पूरा 5 से डिवाइड कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड में 5 से डिवाइड कर दूं, और राइट हैंड साइड में साई से डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो क्या होगा, अरे सॉरी मैं बोल रहा हूँ कि दोनों को पहले 5 से डिवाइड करते हैं पूरे इक्वेशंस को, सेकंड टाइम में उन दोनों को साई से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा। तो एक इसको हम क्या कर सकते, ये जो सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1/5 आई डो फाई बाई डो टी इज इक्वल टू माइनस एच का स्क्वायर बाई टू एम 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 1/साई डेल स्क्वायर साई बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस एच वी। ठीक है, ये क्वांटिटी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं क्या बोलूं, इसको एक कांस्टेंट के इक्वल कर दूंगा। ठीक है, वन ओके आई एच कट 1/5 डो फाई बाई डो टी। ठीक है, मैं इसको ई से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मैं डायरेक्टली एक एक यूजुअली हम जो है कांस्टेंट से वैल्यू से सपोर्ट इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पर हमें पता है कि ये वैल्यू जो है ना बाद में हम इसको एनर्जी प्रूफ करें आने वाला है, तो मैं इसलिए पहले ही कर देता हूँ। ठीक है, और बाद में आपको आर्ग्यूमेंट दूंगा कि क्यों ये एनर्जी होगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, ये आ जाएगा हमारा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा डो बाई डो फाई टी माइनस आई ई ई फाइव बाई एच कट। ठीक है, तो ये क्वांटिटी क्या आ जाता है, ये हो जा, तुम फाइव को क्या लिख सकते, फाइव जो है ना इसमें एक ई का फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, मैं एक कांस्टेंट ले रहा हूँ माइनस आई ई टी बाई एच कट। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास साई एक और एक क्वांटिटी आएगा साई। तो तो दूसरा इक्वेशन जो है हमारे दूसरे साइड के लिए जाएगा, जो होगा एच का स्क्वायर बाई टू एम डेल स्क्वायर साई बाई डो एक्स स्क्वायर आर प्लस वी जो है ये क्वांटिटी वी ये क्वांटिटी हमारे पास होगा, एक सेकंड। हाँ, ये हो नीचे यहाँ पे 1/साई मिसिंग है, तो ये साई इक्वल टू ई हो जाएगा। राइट, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई बाई डो एक्स स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर बाई टू एम प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। नाउ ये चीज क्या है हमारा, अगर तुम लोगों को पता होगा तो यही यही हमारा हैमिल्टोनियन है। ठीक है ना, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है जो साई पे एक्ट कर रहा है, और ये एच साई इज इक्वल टू ई साई आ रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी क्यों होगा ये समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो ये हैमिल्टोनियन जो है वो एनर्जी ऑपरेटर है। ठीक है, ये एनर्जी ऑपरेटर है, जो अगर ये साई पे एक्ट करके हमारा कोई भी अगर फंक्शन, अगर से ए फंक्शन है जो किसी अगर वेव फंक्शन पे एक्ट करके वो उसको कुछ कांस्टेंट दे रहा है, कुछ कांस्टेंट दे रहा है, और वो फंक्शन वापस डिनोट कर या वापस वही बिल्कुल इसी फॉर्म में वापस आ रहा है, तो वो क्वांटिटी उस चीज का आइगन वैल्यू है। ठीक है, जब इसलिए जब एनर्जी ऑपरेटर किसी वही फंक्शन पे एक्ट करके कुछ कांस्टेंट देके इस फॉर्म में आएगा, तो वो एनर्जी, वो जो वैल्यू होगा वो एनर्जी होगा। ठीक है, और इस टाइप के जो सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन इस टाइप के फॉर्म्स को फॉलो करते हैं उनको स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है, स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं, और यही एक रीजन है कि हम इस कांस्टेंट को हमने ई बोला था। तो हमारे इस पार्ट में हमें क्या पता चलता है कि दो हमारे पास जो दो सॉल्यूशंस है होगा डेल साई इज इक्वल टू ई साई, और दूसरा हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ डो फाई बाई डो टी इज इक्वल टू माइनस आई फाई बाई एच कट। ठीक है, ये हमारा दो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो स्टेशनरी स्टेट्स के लिए होल्ड करता है। पर पॉइंट ये है कि हमें ये समझना है कि ये एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है। ठीक है,
आइगन वैल्यू इक्वेशन है, ठीक है। तो नेसेसरी नहीं है कि अगर कोई भी हम अभी जो आइगन वैल्यू है, क्या हम ये पूछ सकते हैं क्या इस मैं एक आइगन वैल्यू ले रहा हूँ, से ए दो ऑपरेटर ले रहा हूँ, ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर, और हमारे पास फर्स्ट जो है, अगर ए ऑपरेटर को साई पे एक्ट करा रहा हूँ, आओ, और हमारे पास ए मिल रहा है और ये साई वापस मिल रहा है, ठीक है। तो क्या मैं अगर इसको इसमें अगर वापस बी ऐड कराऊं, ठीक है, और साई बी को साई में ऐड कराऊं, तो हमें भी वापस ऐसा ही मिलेगा क्या? ये होल्ड होगा क्या? एंड द आंसर इज नो, ये जनरली ट्रू नहीं होगा। तो फिर ये कब ट्रू होगा? ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझने के लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये तभी होगा जब ये दोनों कम्यूट करेंगे, ये वैल्यू जीरो होगा, ठीक है। बट ये क्या है, ये मैं नेक्स्ट और डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में बात करूंगा, ये भी मैं और चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। पर ये अभी मैंने थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर काफी चीजें बता दी है, आपको ये चीजें याद रखनी है। और जितना वैसे जब मैंने पहले बताया था, जितना आप पढ़ते जाओगे आपको चीजें और ज्यादा समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ आ गया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।